जब उसने निगरानी फुटेज में यह देखा कि उसकी तयशुदा शादी की पार्टनर कंपनी के कंप्यूटर में वायरस डाल रही थी, तब जाकर सीईओ को पछतावे के साथ एहसास हुआ कि कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति उसकी तयशुदा शादी की पार्टनर थी, न कि वह वन नाइट स्टैंड वाली पार्टनर जिसे उसने डांट कर भगा दिया था। वह तुरंत उस महिला को ढूंढकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन महिला ने निराशा के कारण उसे माफी मांगने का मौका देने से इनकार कर दिया। उसने यह भी तय कर लिया कि वह अपनी जुड़वा बेटियों की कस्टडी वापस लेगी। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से यह पता चला कि कुछ ही दिन पहले महिला सीईओ के घर उनकी बीमार जुड़वा बहन की देखभाल करने गई थी। उनकी बेटियों की जानबूझकर की गई मैच मेकिंग के कारण महिला न केवल सीईओ के घर रात भर रुकी, बल्कि अपनी बेटियों के साथ रहते हुए उसने सीईओ के साथ भी सोया। इस तरह सीईओ और उस महिला के बीच का संबंध अस्पष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त क्योंकि उनकी कंपनियों के बीच सहयोग की साझेदारी थी, अपने रोजाना के प्रोजेक्ट चर्चाओं के दौरान सीईओ ने पाया कि महिला बहुत बुद्धिमान और सक्षम थी और वह अनायास ही उसके प्रति अधिक स्नेह विकसित करने लगा, बार बार उसके प्रति अपना पक्ष दिखाने लगा। जहाँ तक उस महिला की बात थी जिसने हमेशा किसी रिश्ते में रहने से इनकार किया था, जब वह सीईओ के साथ बातचीत करती थी तो उसे भी पहले कभी न महसूस हुई खुशी और मिठास का अनुभव होने लगा। हालांकि ठीक जब वह अपने 2 बच्चों के लिए सीईओ के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करने के बारे में सोच रही थी, तभी सीईओ ने अचानक उसे कंपनी में बुलाया और तीखे स्वर में उस पर आरोप लगाया कि वह अपने अधीनस्थों का ठीक से प्रबंधन करने में असफल रही थी, जिसके कारण कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गए थे और उनके सहयोगी प्रोजेक्ट की जानकारी लीक हो गई थी। फिर भी जब महिला ने अपने अधीनस्थों से स्थिति के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उन्होंने सीईओ की कंपनी की कॉफी पी थी और उन्हें दस्त हो गया था। वे वापस लौटे, तभी उन्हें पता चला कि कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस कारण महिला ने विश्वास किया कि सीईओ उनके 2 बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ना चाहता था और उसने जानबूझकर उसे फंसाया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और अंत में वे बुरी शर्तों पर अलग हो गए। हालांकि जब सीईओ ने जांच की और रुख किया तो उसे पता चला कि महिला के अधीनस्थों को कॉफी देने वाला व्यक्ति वास्तव में उसकी अपनी तयशुदा शादी की पार्टनर थी और वही कंप्यूटरों में वायरस डालने वाली भी थी। इस बात से सीईओ बेहद परेशान हो गया और साथ ही वह गुस्से से भर गया और अपनी तयशुदा शादी की पार्टनर के खिलाफ पुलिस को बुलाना चाहता था। परिणाम स्वरूप जब तयशुदा शादी की पार्टनर की मां को इस मामले के बारे में पता चला तो वह सीईओ के दादा के घर गई और उनसे अपनी बेटी को बख्श देने की विनती करने लगी। तयशुदा शादी की पार्टनर ने यह भी समझाया कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह सीईओ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीईओ अपनी वन नाइट स्टैंड पार्टनर के द्वारा धोखा खा गया था। उसने यह भी दावा किया कि उस महिला ने उस समय जुड़वा बच्चों को सिर्फ सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए जन्म दिया था।